अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, ये देखिए डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, ख़ास तौर से जिनका तारुफ कराना है। ये डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी दवाखाना मदनी दारुशफा डॉक्टर शमीम रामपुर। मोबाइल नंबर भी आ जाए ताकि हजरत मैं दिन में रामपुर मथुरा को कैद किया जाए और आपका जिक्र खैर ना हो, आप ना आए, कैसे मुमकिन है। मदरसे गए थे तो वहाँ कैद कर लिया। बहुत शुक्रिया। मदरसे को दो शेर हुआ और फिर मेगा सबसे पहले जो क्लिप चलेगी आपके साथ चलेगी। दोस्तों ये हैं डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब। डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब के नाम से शायद ही कोई वाकिफ ना हो जो नात के मैदान में कदम रख चुका हो या जो नात से दिलचस्पी रखता हो। अगर डॉक्टर साहब को उस्तादुल असातिज़ा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बहुत से शोरा इकराम ने, मुझे से न जाने कितने शोरा इकराम ने डॉक्टर साहब का कलाम पढ़ा और शोहरत हासिल की। डॉक्टर साहब के कलाम में वो तासीर है, वो खूबी है कि जो सामईन के दिलों पर सीधा असर करता है वो कलाम, और मकबूलियत बड़ी हासिल है। कलाम लिखने को तो बहुत से लोग लिखते हैं लेकिन हर कलाम को मकबूलियत नहीं मिलती। लेकिन डॉक्टर साहब की खूबी रही है, चाहे नात हो, दीनियात पर मबनी जो भी कलाम हो, बिलखुसूस मनक़बत में बड़ा अबूर हासिल है डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को। बचपन से हम लोग नाम सुनते थे और एक दिन जब डॉक्टर शमीम साहब की कॉल, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे पास आई, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब का फ़ोन मेरे मोबाइल पे आया। उन्होंने मुझे याद किया और तब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आना हुआ। डॉक्टर साहब और उनके बहुत से हमअसरों ने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। बिलखुसूस डॉक्टर साहब से बड़ा दिली लगाव है मेरा ही नहीं बल्कि जो शायर भी डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब से एक बार मिलता है, इनके अखलाक का और उनकी शायरी का मुतक़िद हो जाता है। तो रामपुर मथुरा जो डॉक्टर साहब का घर है, इलाका है, रात यहाँ सुबह पूर्वा में प्रोग्राम था, कहीं हाज़िरी हुई थी और इत्तेफाक का यह कि दिन में भी एक मैयत हो गई और रात में भी कन्वीनर साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। लेकिन ये दीनियात पर मबनी प्रोग्राम था, नातिया मुशारा था, जलसा था, तो इसलिए प्रोग्राम तो कर लिया गया। और अब निकलने का इरादा तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि हजरत मोहतरम दुनिया डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को देखे, जिनके कलाम यहाँ इंडिया, पाकिस्तान बल्कि तमाम मुल्क में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, नात पढ़ी सुनी जा रही है, डॉक्टर साहब का कलाम जरूर सुना जा रहा है। मैंने जो किताब तरतीब दी थी गुलदस्ते ताबिश, उसमें डॉक्टर साहब के बहुत से कलाम हैं और डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी खूबियों के हामिल हैं। और सबसे बड़ी खूबी है कि डॉक्टर साहब का कलाम जो चाहे उठा के पढ़ता है किताब से। डॉक्टर साहब ने कभी उफ भी नहीं किया, खुशी जाहिर की। और ये डॉक्टर साहब के लिए मैं समझता हूँ सदका जारिया है कि न जाने कितने पढ़ने वाले इनके कलाम से अपनी शोहरत उनको मिली और उनका चूल्हा जल रहा है, उनका पेट चल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि सदका जारिया के तौर पर डॉक्टर साहब रहे न रहे, अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा रहेंगे। जी, हमारे क्लिनिक के ऊपर आकर के हमारे क्लिनिक को शरफ बख्शा। मैं चाहता हूँ कि एक मतलब एक शेर नात पाक का मैं हवाले कर दूं। मेरे पहलू में फैसल रशीदी साहब और बहुत अच्छे नाज़िमे रियाज जनाब कारी सिराज मदनी साहब और हमारे महफूज बशर साहब जो अच्छे शायर भी हैं और मीडिया इंचार्ज भी हैं। मैं चाहता हूँ एक मतलब एक शेर आपको। और डॉक्टर साहब मैं भूल जाऊंगा जी, ये भी बता दीजिए वो मशहूर जमाना जो कतात हैं, न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, थोड़ा जो मशहूर है उसको भी दूसरी शेर सुन लीजिए। न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है। इस शेर के खालिक। न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तस्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। नबी की याद हर लम्हा हमें मिस कॉल करती है। नबी की याद हर नबी की याद हर लम्हा हमें मिस कॉल करती है। हमारे पास हर दम
बस यही सौगात होती है हमारे पास हरदम, बस यही सौगात होती है। और ये शेर बतौर खास समाअत फरमाए। इस शेर के खालिक डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को आप देख रहे हैं। मक्ता समाअत फरमाए। अशात तो बहुत मशहूर हुआ माशाल्लाह। ये शमीम इस दिल में रहता है मदीने का हंसी टावर। शमीम इस दिल में, शमीम इस दिल में रहता है मदीने का हंसी टावर। बिला नेटवर्क रहमा की यहाँ बरसात होती है, बिला नेटवर्क रहमा की यहाँ बरसात होती है। ताबिश रियान साहब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कितनी किताबें आपकी छप चुकी हैं? मेरी 2 किताबें मंजर यहाँ पे आ गई। रबिस्तान शमीम के नाम से किताब है, जिससे शोरा और अवामुन्नास मुस्तफीद हो रहे हैं, और दूसरी किताब आबे जमजम जी, और अब तीसरी किताब इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाली है। और डॉक्टर साहब गुजारिश करूंगा कि इन सब PDF बनाइए ताकि पूरी दुनिया में किताब मोबाइल के जरिए फैले। जी इंशाल्लाह जरूर, याद याद रखें। और रात एक पहलू डॉक्टर साहब का सामने आया कि माशाल्लाह 2-2 घंटे तकरीर भी किए हैं डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी बात मकबूलियत का ये आलम है दोस्तों, मकबूलियत का ये आलम कि डॉक्टर साहब जबकि मुकम्मल तौर पर हाफिज कुरान या आलिम दीन नहीं, लेकिन खुतबा जुमा और ईदगाह के इमाम भी, इमाम खतीब ईदगाह ईद और बकरीद के मौका पर और जुमा भी। तो ये बहुत बड़ी, मैं गालिबन पहली बार सुन रहा हूँ कि लोगों में मकबूलियत का ये आलम। तो आलिमियत का कोर्स मुकम्मल नहीं था, गालिबन 3 साल आपने तालीम 3 साल के बाद रह गई, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि। और जमीयत उलमा हिंद के सदर भी डॉक्टर साहब मुंतखब किए गए रामपुर से। तो दोस्तों ये था रामपुर मथुरा। गालिबन पहली वीडियो होगी डॉक्टर साहब के मुख्तसर ही से तारुफ, लेकिन आप तक पहुंचा। ये खुशी बहुत हो रही है कि डॉक्टर साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहता थोड़ा सा यहाँ के बाजार का चौक, ये है रामपुर मथुरा। आप देख रहे हैं डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को कैमरामैन ताबिश रियान के साथ। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस, और मैं चाहता हूँ कि हम सफ़र करते हैं तो आप हमारे दिलों में होते हैं, तो हमारे साथ उस मंजर को भी आप देखें, अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। पनघट माँ की माँ है, आबे जमजम का पनघट माँ की माँ है। कोई जल से माँ है, कोई सजदे माँ है, कोई जल से माँ है, कोई सजदे माँ है। आबे जमजम का पनघट माँ के माँ है। जामे कौसर, जामे कौसर का मालिक ढूंढे नजर, जामे कौसर का मालिक ढूंढे नजर। कमली वाले की तैबा नगरिया माँ, जामे कौसर का मालिक ढूंढे नजर। कमली वाले की तैबा नगरिया माँ। काश बन जाए हमरो माटी का घर, काश बन जाए हमरो माटी का घर। कमली वाले की तैबा नगरिया माँ। काहे चिंता शमीम, काहे चिंता शमीम, तोरा रब है रहीम। पापन का बख्शी रब करीम। काहे चिंता शमीम, तोरा रब है रहीम। तोरे पापन का बख्शी रब करीम। तोरी सारी दुआ का हुई है असर, तोरी सारी दुआ का हुई है असर। कमली वाले की तैबा नगरिया माँ, तोरी सारी दुआ का हुई है असर। कमली वाले की तैबा नगरिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
वाह वाह डॉक्टर साहब जिंदाबाद। सामने जो इलाका है वही रामपुर है ना नुमान? हाँ रामपुर मतलब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब का रामपुर जो सामने इलाका दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये हम लोग लौट रहे हैं यहाँ से। एक मिनट अभी बात कराते हैं। और ये मदरसा छोड़कर अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। केले की भी खेती होती है यहाँ पे, गन्ने के साथ साथ। मूंगफली खेती नहीं होती इसमें। तो दोस्तों ये हैं हसीब मंसूरी साहब जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। कल रात इन्होंने अपना कलाम पेश किया खूबसूरत अंदाज में। और हमारे सामने महफूज बशर साहब जो मसूरिया के हैं, यही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छे शायर भी हैं, पढ़ते भी हैं। और इनसे मिलिए। ये हमारी जमात के बड़े चुलबुले शायर फैसल रशीदी साहब जो बिहार से तशरीफ़ ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार कौन जगह फैसल साहब? जिला पूर्णिया। ज़िला पूर्णिया बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप समझिए कि ये क़याम पज़ीर हैं लखनऊ में, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शादी भी यहीं पे हुई। और समझिए कि एक तरह से ये लखनवी हो गए। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लहज़े लहजे में कलाम पेश करते हैं, पढ़ते हैं। और इन्हें देखिए, ये हैं नुमान अफजल रामपुरी साहब। इनके ज़रिए बात हुई थी कल प्रोग्राम में जो हम लोग आए थे। और ये इन्हीं के घर क़याम है। और ये कारी सिराज साहब रामपुर, ये चचा भतीजे आप दोनों जी। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, क्योंकि मेहमान नवाजी जो की इन्होंने कल से बड़ी बशाशत के साथ, इनके घर हम लोगों को क़याम हुआ, बड़ी बशाशत के साथ इन्होंने मेहमान नवाजी की और हर तरह के आसानी का इन्होंने इंतज़ाम किया। अल्लाह पाक इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। और आई थोड़ा सा एक झलक देखते हैं बच्चों की। ये मदरसा है। और सिराज भाई एक झलक बच्चों की दिखा रहे हैं। मतलब प्रोग्राम की वजह से बच्चे बहुत कम आए। बच्चे बहुत बड़ी, बच्चे छोटे ही ना सर। कार्ड डालो अपना, कार्ड डालो। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। कारी सिराज साहब जो एक बेहतरीन नकीब हैं, नाज़िम मुशायरा, नाज़िम इजलास हैं। रात इन्हीं की निज़ामत में हम लोग पढ़े थे। और जब सुबह यही हम लोगों का क़याम था तो इन्होंने कहा कि मदरसे की भी ज़ियारत हो जाए। बड़ी खुशी हुई। कितना नूरानी माहौल है यहाँ, देखिए माशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश हुई कि मासूम बच्चे जो हैं इन लोगों को कैद कर लिया जाए, ताकि दुनिया देखे कि किस तरह बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम। तो दोस्तों आइए सुनते हैं हसीब मंसूरी साहब से दो शेर। और मैं चाहता हूँ सिर्फ तारुफ के तौर पर हमारे यहाँ 4-5 शोरा इकराम जो हैं उनसे कुछ सुन लिया जाए। हसीब भाई 2 शेर पढ़ दीजिए, कोई अपने पसंदीदा 2 शेर। नात सरवर जब मुझे सुनना सुनाना आ गया। बहुत खूब, खुल के पढ़िए एकदम। नात सरवर जब मुझे सुनना सुनाना आ गया। नात सरवर जब मुझे सुनना सुनाना आ गया। हज़रते हसन सा मुझको तराना हज़रत हसन सा मुझको तराना आ गया। मुझको तराना आ गया। मुझको तराना आ गया। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। इरशाद। और पढ़ते रहिए। हसन
मुझको तराना आ गया, मुझको तराना आ गया, मुझको तराना आ गया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। लात उज़्ज़ा और हुबल मुँह के बल सब गिर पड़े। लात उज़्ज़ा और हुबल, लात उज़्ज़ा और हुबल मुँह के बल सब गिर पड़े। लात उज़्ज़ा और हुबल मुँह के बल सब गिर पड़े। रहमतुल्लिल आलमी का जब जमाना आ गया। रहमतुल्लिल आलमी का जब जमाना आ गया, जब जमाना आ गया। हजरते हसन सा मुझको तराना आ गया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक मंसूरी साहब जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, खूबसूरत लबो लहजे में इन्होंने अपना बेहतरीन कलाम पेश किया। आइए हम चलते हैं फैसल रशीदी साहब के हुजूर और उनसे सुनते हैं दो शेर। बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं, खूबसूरत लबो लहजे में अपना कलाम पेश करते हैं और सामईन के दिलों को किस तरह लूटा जाता है बखूबी इस फन से वाकिफ़ हैं। बड़े कम वक्त में इन्होंने अच्छी शोहरत बनाई है, अच्छी शोहरत हासिल की है। ये दो शेर उनसे सुनते हैं। फैसल रशीदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे लिए सादत की बात है कि बड़े भाई आले जनाब ताबिश रेहान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के फेसबुक पेज से इस वक्त हम लोग लाइव हैं। फेसबुक नहीं है, ये वीडियो बने है, अच्छा वीडियो बन रही है और फेसबुक पे भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अब फेसबुक पेज पे भी आएगा और उम्मीद है कि यूट्यूब पे भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह भाई का हुक्म है और ये बहुत खूबसूरत इदारा माशाअल्लाह हमारे कारी सिराज साहब मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हुक्म नहीं है भाई, गुजारिश है बच्चे की, आलिया का ये इदारा है, चमकता हुआ दमकता हुआ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसके तामीरी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करवाएंगे। आइए, भाई के इदारे में बैठे हैं तो एक मतला और एक शेर पढ़ करके बस आपसे इजाज़त चाहता हूँ मुख्तसर, हम लोगों को निकलना भी है यहाँ से। तो हाजिर करता हूँ, देखिएगा ताबिश भाई बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि तुझे क्या बताऊँ यारो, तुझे क्या बताऊँ यारो, तुझे क्या बताऊँ यारो, तुझे क्या बताऊँ यारो, किसे ये पता नहीं है, तुझे क्या बताऊँ यारो, तुझे क्या बताऊँ यारो, किसे ये पता नहीं है, तुझे क्या बताऊँ यारो, तुझे क्या बताऊँ यारो। तुझे क्या बता वो यारो, किसे ये पता नहीं है, किसे ये पता नहीं है, मेरे मुस्तफा का सांगानी, मेरे मुस्तफा का सांगानी कोई दूसरा नहीं है, मेरे मुस्तफा का सांगानी। अरे फैसल साहब मुबारक हो भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या मतलब किया आपने। बिलखुसूस ये शेर बतौर खास मुलाहिज़ा करें जी इरशाद कि उसे किस तरह कहें हम, उसे किस तरह कहें हम, वाह, के पढ़ा लिखा नहीं है,
उन्हें किस तरह कहेंगे हम, उसे किस तरह कहेंगे हम के पढ़ा लिखा नहीं है, उसे किस तरह कहेंगे हम, उसे किस तरह कहें हमें। उसे किस तरह कहें हम के पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। ये कलाम पाक क्या है, ये कलाम पाक क्या है, क्या ये मौजज़ा नहीं है, ये कलाम पाक क्या है, क्या ये मौजज़ा नहीं है। तुझे क्या बताऊं यारोगो, किसे ये पता नहीं है, मेरे मुस्तफा का सानी कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। यह तो दोस्तों फैसल रशीदी साहब जिन्होंने अपना खूबसूरत कलाम बेहतरीन लबो लहजे में पेश किया। आइए अब चलते हैं इनके बाद एक ऐसे शायर के पास, एक ऐसे शायर के हुजूर जिन्हें बकौल मुजाहिद हसन हबीबी साहब कि अगर कुफ्र की छाती पर चढ़कर अजान देने का हुनर किसी को आता है तो नुमान अफजल रामपुरी साहब को आता है, और इनके हम बेहद ममनून हैं, बेहद शुक्रगुजार हैं इनके। और ये सिराज भाई मैंने बताया कि चचा भतीजा दोनों हैं। बड़ी खिदमत की, बड़ी मेहमान नवाजी की, अल्लाह पाक ने जज़ा खैर अता फरमाए, खूब रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। वाकई कोई मेहमान नवाजी का सलीका इनसे सीखे। आइए नुमान अफजल रामपुरी साहब से दो शेर सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बहुत खुशी हुई कि आली जनाब कारी ताबिश रिहान साहब के यूट्यूब चैनल पर पढ़ने का मौका मिला। आइए दोस्तों 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास माजा फरमाए। बोल दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सवाब दारन हासिल करें। जी जी हाजिर करता हूँ बतौर खास माजा फरमाए। अंधेरों को सारे, अंधेरों को सारे जहाँ से मिटाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। वाह वाह, बहुत क्या तरन्नुम चढ़ा भाई आपने। वाह। अंधेरों को सारे जहाँ से मिटाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। कि अंधेरों को सारे अंधेरों को सारे जगह से मिटाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हिदायत की घरे घरे, हिदायत की घरे घरे में शम्मा जलाने हुजूर आ गए। वाह 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 वाह, क्या शेर। हिदायत की घर घर में शम्मे जलाने हुजूर आ गए। हिदायत की घरे घरे में शम्मा जलाने हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद इरशाद। ना अब कोई मजे लूं, बहुत खूब। शिकवा करेगा, क्या मिसरा भाई। न कोई जमाने में भूखा रहेगा। क्या मिसरा है। न अब कोई मजे लो शिकवा करेगा, न कोई जमाने में भूखा रहेगा। कि ना अब कोई मजे लो ना
सबको ये मजे लो मुस्कवा करेगा, न कोई जमाने में भूखा रहेगा। गरीबों को अपने, गरीबों को अपने गले से लगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। गरीबों को अपने गले से लगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। वाह वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। महफूज बशर साहब तक हम पहुंचे। देखिए हमारे सामने महफूज बशर साहब, ये भी अपने चैनल की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनके चैनल पर भी ये वीडियो, ये मंजर कैद हो। क्या नाम है महफूज बशर साहब आपके चैनल का? MBM मुशायरा मीडिया। बहुत खतरनाक नाम भाई, नाम तो बड़ा खतरनाक रहा। और सुनते हैं महफूज बशर साहब जो मसूरिया से तशरीफ रखते हैं। ये सब इलाके जो हैं आसपास में पड़ते हैं। फतेहपुर से तकरीबन 20 कितना, फतेहपुर बाराबंकी 20 किलोमीटर की रेंज में है इलाके। तो मैं एक बार फिर बता दें हम कहाँ पे, सुगईपुरवा इस वक्त मदरसा अरबिया फैजानुल कुरान अमन नगर रामपुर में है। रामपुर जी। और ये इलाका पड़ता है महमूदाबाद में। जी, महमूदाबाद सीतापुर। जी जी। अब सुनते हैं महफूज बशर साहब से उनके 2 शेर। और बड़ी चीज़ है कि महफूज बशर साहब वाकई कलाम कहते हैं, अच्छा कहते हैं। एक मतला आगे बढ़ा और एक शेर। जी, अता करे नवाजिश। समझ लिए, मतला और मक्ता। जी जी। कि काश मैं भी देख लूँ वो, काश मैं भी देख लूँ वो शहर तैयबा का। काश मैं भी देख लूँ, काश मैं भी देख लूँ वो, काश मैं भी देख लूँ वो शहर तैयबा आपका। काश मैं भी देख लूँ वो शहर तैयबा आपका। काश मैं भी देख लूँ वो शहर तैयबा आपका। काश मैं भी देख लूँ वो शहर तैयबा आपका। या इलाही मुझको भी, हाँ या इलाही मुझको भी दिखला दे रोज़ा। बहुत या इलाही मुझको भी दिखला। सुने, इस कलाम के खालिद मेरे महफूज बशर साहब हैं, खुद ही लिखते हैं और खुद ही आपका। और मक्ता जी, अता करे नवाजिश। 3 दिन बैठे रहे जो एक सहाबी के लिए। 3 दिन बैठे रहे जो एक सहाबी के लिए। 3 दिन बैठे रहे जो एक सहाबी के लिए। 3 दिन बैठे रहे जो एक सहाबी के लिए। अल्लाह 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 ए बशर क्या था वो वादा शेर सुने दोस्तों। क्या था वादा आपका। एक्चुअली मतलब पहले उनका मैं बुला दूं। आइए दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात है कि मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शायर
जनाब ताबिश रिहान साहब मवी दामद बरकत मुलालिया आज मदरसा अरबिया फैज़ानुल कुरान अमन नगर रामपुर के सहन में तशरीफ़ रखते हैं। ये मेरे लिए बड़ी शहादत की बात है। आइए दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर से कुछ कलाम सुने जाएँ। गुलशने शायरी के महकते हुए फूल, आसमाने तरन्नुम के चमकते हुए सितारे, ताजदार तरन्नुम जनाब ताबिश रिहान साहब से गुजारिश की जाए कि वो अपना कलाम पेश करें। इन 4 मिसरों से इस्तकबाल करता हूँ। जनाब ताबिश रिहान साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कलाम से हम तमामी लोगों को महजूज और मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ कि पहले जमजम से ज़ुबां अपनी धुला करती हैं, पहले जमजम से ज़ुबां अपनी धुला करती हैं, तितलियाँ नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं। अरे मछलियाँ आके दरिया के किनारे इनसे, मछलियाँ आके दरिया के किनारे इनसे, नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। मछलियाँ आके दरिया के किनारे इनसे, नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने बड़े भाई जनाब ताबिश रिहान साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तारुफ हो चुका कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। 21 तारीख को ये सुगई पुरवा में नातिया मुशारा था, उसमें शरीक होना था। और अब आज की तारीख 22-23 तारीख खाली है। 24 को फिर यही टिकैतगंज लखनऊ में प्रोग्राम है। तो घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो सोचा कि यहीं पर आराम करें और जहाँ इतने मुखलिसीन हो, इतने मानने वाले हों, मेहमान नवाज हों, तो ये भला कहते छोड़ेंगे। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। हमारे नुमान अफजल रामपुरी साहब, कारी सिराज साहब एक बेहतरीन उस्ताद के साथ साथ एक बेहतरीन नाज़िम में मुशायरा भी है, मैं ये भी बताता चलूँ। और ज़हन में बात आई, मेरी कोशिश भी होती है जहाँ मैं हूँ और कुछ नए पढ़ने वाले शोरा हैं तो नुमाइंदगी उनकी भी हो जाए, क्योंकि मैं इस दर्द को समझता हूँ। कभी मैं भी इस मकाम पर था, तो जब कोई बड़ा सपोर्ट करता है, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं या कोई बहुत सीनियर नहीं हूँ, लेकिन उम्र के एतबार से कुछ ज़्यादा हूँ बस, और किसी एतबार से मैं बड़ा नहीं समझता, बस समझता कि मेरी उम्र कुछ ज़्यादा है। जब उम्र ज़्यादा होगी तो कुछ तजुर्बात भी ज़्यादा होंगे। कोशिश करता रहता हूँ दोस्तों में जो नए पढ़ने वाले, शेयर भी करता रहता हूँ कि उनकी ज़ात को भी फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि तजुर्बात जो है सिर्फ पढ़ने से नहीं, उम्र के साथ साथ तजुर्बात हासिल होते हैं, सफ़र करने से तजुर्बात हासिल होते हैं। तो जो टूटे फूटे तजुर्बात है शेयर भी करता रहता हूँ, और मेरी कोशिश भी रहती जो नए पढ़ने वाले उनकी भी, वो भी दुनिया के सामने आए, लोग उन्हें जाने पहचाने। अगर मेरे चैनल से, मेरे फेसबुक पेज से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो मैं इसे अपनी शहादत की बात समझता हूँ। और बेशक मैंने बताया कि माशाल्लाह, हाँ, चैनल की बात मैंने मजाकन कर दी थी। मैं गुजारिश करूंगा कि हज़रत ताबिश रिहान साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सवाब दारिन हासिल कीजिए। तो मैंने इस चैनल पे नाते नबी आप सुनने को पाएंगे। तो मैंने एक चीज़ ख्याल की कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिनका यूट्यूब चैनल चलता है और जिनको लोग दुनिया सुनती है, वो कभी आकर यूट्यूब पे ये नहीं कहते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जब आपके अंदर क्वालिटी होगी दुनिया लाइक कमेंट करने पर और शेयर करने पर खुद ब खुद मजबूर होगी। इसलिए ये भी इतना आम हो चुका है, कभी कभी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग मैसेज करते हैं बच्चे की, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा महसूस होता है पैर पकड़ लेंगे आकर। एक वाकई, एक लतीफ़ा मुझे याद आया कि एक जज ने एक मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई और उससे कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। फांसी की सज़ा सुनाते हुए आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो मुलजिम ने कहा कि सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यही मेरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश। तो यह मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। इसलिए मैं अपने किसी तकरीबन 150 से ऊपर वीडियो जो है मेरी यूट्यूब पर, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की कि बहरहाल मैं जानता हूँ कि आप जैसे चाहने वाले हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। और असल मकसद मेरा यूट्यूब से था कि मैं जो कुछ अब तक पढ़ा मैंने, वो सब एक याद के तौर पर महफूज हो जाए। मैं रहूँ न रहूँ, वो कलाम दस्तयाब रहे, लोगों तक पहुंचता रहे, लोगों को बआसानी मुकम्मल कलाम। अमूमन क्या होता है प्रोग्रामों में 2 शेर पढ़े, 3 शेर पढ़े, कुछ और कलाम का इंतखाब कर लिया। इसमें क्या है कि मुकम्मल कलाम एक प्लेटफार्म पर मिल जाते हैं, बस असल मेरा यही मकसद था। आइए, मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे सिराज भाई जी, मैंने अभी बिल्कुल ताज़ा कहते हैं अपने फैंस के लिए, अपने मद्दाहों के लिए। मेरे फैंस की, मेरे मद्दाहों की मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि जो फैंस होते हैं, जो मद्दाह होते हैं, चाहने वाले होते हैं, ये सच्चे परस्तार होते हैं, सच्चे कदरदान होते हैं। मैं तो इन्हें कभी कभी अपनों पर भी फौकियत देता हूँ, क्योंकि अगर अपने आपकी इज्जत कर रहे हैं तो उनसे एक खून का रिश्ता है, वो अपने हैं, कुछ फ़ायदे की उम्मीद है, तब ये सब होता है। लेकिन फैंस ऐसे होते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर गरज से आपसे हमदर्दी रखते हैं। इस खूबगरज दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने अपनी नई किताब जो बादबान मंजर आम पर आई, उसका इंतसाब भी अपने फैंस के नाम किया, उसका नाम रखा बादबान।
और आइए मैं 4 मिसरे उस हवाले से पेश कर दूं, समाअत फरमा लें। जी अता करे नवाजिश। और यही वजह है कि मेरे चाहे बचपन के दोस्त हों, मेरे दरसी साथी हों या मेरे फैंस मेरी नज़र में बहुत अहमियत रखते हैं। 4 मिसरे अपने दोस्तों तमाम चाहने वालों की नज़र कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जी अता करे। कि इनसे खून का रिश्ता वाह, यूं तो कुछ नहीं ताबिश, इनसे खून का रिश्ता यूं तो कुछ नहीं ताबिश, फिर भी ऐसे मिलते हैं जैसे मेरे भाई हैं, फिर भी ऐसे मिलते हैं जैसे मेरे भाई हैं। और खास तौर से वो शेर जो मैंने पहले कहा था, समाअत फरमाएं। जी अता करें। कि मैं इन्हें किसी सूरत भी भुला नहीं सकता, मैं इन्हें किसी सूरत भी भुला नहीं सकता, मेरे चाहने वाले ही मेरी कमाई, मेरे चाहने वाले ही मेरी कमाई हैं। दोस्तों 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए। मज़ीद कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तबीयत तकरीबन 7 नवंबर से नासाज है, आवाज़ बिल्कुल मुतासिर थी और सर्दी बुखार, तो ये एक चारों तरफ ये वबा, ये बीमारी फैली हुई है और मैं भी आवाज़ को लेकर शिकार हूँ सर्दी और नज़ला ज़ुकाम की वजह से। तो अभी तो सुबह सुबह में आवाज़ और दिक्कत पैदा करती है, तो लिहाजा मैंने चाहता कि अपनी इज़्ज़त आबरू दाव पर लगाऊं और इस फटी आवाज़ के साथ ज़्यादा आपको झेलना पड़े। तो असल मेरा जो मकसद था, अपने जो नए साथी हैं उनका तारुफ कराना असल मेरा मकसद था और इस इदारे का तारुफ कराना मकसद था, क्योंकि हम नए इलाके में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो सोचते हैं कि आप से भी रोशनास कराएं, उन लोगों को आपसे भी तारुफ कराएं। इंशाल्लाह अभी कुछ और मनाजिर में कैद करूँगा यहाँ गाँव के, और कोशिश करूँगा डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब जिनका बहुत बड़ा नाम है, तो बड़ी खिदमात है नातिया शायरी में उनकी, तो इंशाल्लाह उनकी भी कुछ झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड होगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।